भी कर लीजिए। फिर आपके ये, हाँ, फिर आपके मास्टर एमसी। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का जनरल इंग्लिश। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। अगेंस्ट ईच कीवर्ड आर गिवन फॉर सजेस्टेड मीनिंग। चार सजेस्टेड मीनिंग दिए हुए हैं, जिसमें से फ्रेज जो नियरेस्ट मीनिंग है, मतलब सिनोनिम के ऊपर आया हुआ है। तो पहले बात तो आपको यही मालूम पड़ना चाहिए कि एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है। एंटागोनिस्ट इस तरह से आएगा, उसका क्या आएगा। और देखिए, बिल्कुल भी ऐसे देते हैं वो वर्ड्स कि उसका बिल्कुल कभी सुने हुए नहीं होते। तो मीनिंग इन उर्दू देखते हैं इसका। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या है? मुखालिफ। एंटागनिस्ट। एंटेगोनिस्ट, उसको ऐसे पढ़ेंगे एंटेगोनिस्ट, मुखालिफ। तो मुखालिफ को क्या कहेंगे इसमें से? अब देखिए यहाँ पर मौकरी इस तरह से है, तंज। मॉकरी। तो मौकरी का आएगा तंज, तंज करना, जैसे किसी पे तंज। और प्लूरिस्टिक का मतलब क्या है? तकसीरी, कसरत तकसीर। प्लuralistic। प्लूरिस्टिक मतलब प्लूरल से बना प्लूरिस्टिक। और उसके बाद में क्या है? अगेंस्ट है, अगस्त। अगस्त के महीने के जैसा अगस्त आ रहा है उसमें, मतलब ये कुछ और टर्म दे दिया गया तो, क्योंकि मिल भी नहीं रहा। मुतहैयर, हैरान, मुतहैयर ऐसा भी आ रहा है। अगस्त, अमेजमेंट। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो हॉस्टाइल है, हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? हॉस्टाइल का मीनिंग होगा दुश्मनी। तो मुखालिफ का दुश्मनी मिलेगा हॉस्टल। हॉस्टाइल। तो दुश्मनी, तो एंटेगनिस्टिक, एंटेगनिस्ट मतलब मुखालिफ, हरीफ। और हॉस्टाइल का मतलब भी दुश्मन। अब सेकंड है कि अगेंस्ट ईच कीवर्ड। अगेंस्ट ईच कीवर्ड, यहाँ पर भी आर गिवन फोर सजेस्टेड मीनिंग। तो चूज करना है वर्ड और फ्रेज विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द कीवर्ड। अब ये नेक्स्ट क्या है? अपर्टन। इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। अपर्टन। APPURTAIN। ये फ्रेंच में था उसका। ताल्लुक रखना, ताल्लुक रखने में आ रहा है वो। ताल्लुक रखना, appertain। एपर्टेन, एपर्टेन। तो एपर्टेन ताल्लुक रखना अगर होगा, तो उसका क्या आएगा? गिव अप ऑफेंस थैंकफुल टू बी अप्रोप्रिएट। तो ताल्लुक रखना, अप्रोप्रिएट जोड़ी लगाओ, मतलब इस तरह से मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। तो अप्रोप्रिएट, और उसका क्या है मतलब? appertain। एपर्टेन। तो एपर्टेन अप्रोप्रिएट। उसके बाद है नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। रीड द सेंटेंस एंड चूज द एंटोनिम। एंटोनिम्स करना है अंडरलाइन वर्ड्स अमंग द अल्टरनेटिव वर्ड्स। अल्टरनेटिव वर्ड या फिर फ्रेज एस 1 2 3 एंड 4, 1 2 एंड 3 4 में से। तो राम इज शोइंग साइंस ऑफ सेंसिलिटी। अब सेंसिलिटी का मतलब क्या है? साइन ऑफ सेंसिलिटी शो कर रहा है राम। तो इसका मतलब क्या होगा? संबली, senility। सीनियलिटी। सीनियलिटी उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे आएगा, सीनियलिटी। बुढ़ापे, बुढ़ापा भी आ रहा है उसका मतलब, बुढ़ापा। राम इज शोइंग साइंस ऑफ सीनियलिटी। तो इसका जवाब क्या आ रहा है? वेरिलिटी। इसको देखते हैं कि कैसे प्रोनाउंस करेंगे। virility। विरिलिटी इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, और उसका मतलब क्या आ रहा है? कुंवारा। तब वो बुढ़ापा था, इसका कुंवारा क्यों हुआ? क्योंकि उसका अपोजिट पूछा था, एंटोनिम, इस वजह से। लेजीनेस, एग्जॉस्शन मतलब क्या होगा? थकन। exhaustion। एग्जॉस्टन, थकन। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्ट, थकन। मैच्योरिटी, बलोगत, लेजीनेस, ये तो मतलब ये था। तो ऐसे कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं हर बार इंग्लिश में, जो कि उसको हमने कभी पढ़े या सुने नहीं होते हैं। रीड द सेंटेंसेस, चूज द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अल्टरनेटिव वर्ड्स और फ्रेजेस। तो यहाँ पर है ग्रुम्पी। ग्रुम्पी का एंटोनिम क्या होगा?
तो ग्रुम्पी, इसका मतलब देखते पहले, बदमिजाज। grumpy, ग्रम्पी ऐसा पढ़ेंगे उसको, ग्रम्पी बदमिजाज। तो ग्रम्पी ये हो गया। अब बदमिजाज का क्या आ सकता है? उल्टा करना था ना, तो प्लीजेंट। और ऑनेस्ट तो नहीं होंगे, ईमानदार। बदमिजाज का ये हो जाएगा खुशगवार। pleasant, प्लेजेंट जो रहेगा, प्लेजेंट, खुशगवार। ऑनेस्ट ईमानदार। एफिशिएंट क्या था? एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? बोलिए पास्ट। मौसर, असरअंदाज, असर करने वाला। श्योरली, इसका मतलब क्या होता है? श्योरली का, सरली, सरली ऐसा कुछ आ रहा है। thoroughly, सरली, अक्खल, अक्खल खरा मतलब, अक्खल खोरा। एरोगेंट, हर्टी। एरोगेंट मतलब क्या होता है? बहुत तरफुश। सरली का बहुत तर तर तुर्श है, तुर्श को मतलब बहुत खड़ूस, खड़ूस एकदम बहुत, तुर्श को। सरली, अक्खड़पन, बदमिजाज, हाँ, अक्कड़, बदमिजाज। तो इसके अंदर आ रहा है, तो उसका सिनोनिम में आ रहा है वो, ग्रम्पी बदमिजाज, सरली बदमिजाज, और प्लेजेंट जो है तो खुशगवार। उसी तरह से अगेंस्ट ईच कीवर्ड आर गिवन फोर सजेस्टेड मीनिंग। चूज करना वर्ड और फ्रेजेस विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड। तो ये वर्ड क्या है? lurid, ड्यूरेट, इस तरह से आ रहा है, उसका मतलब क्या आएगा? हैविंग कलर्स दैट आर टू ब्राइट। lurid, ल्यूरेट, इस तरह से भी आएगा, ल्यूरेट। lurid, तो हैविंग कलर्स दैट आर टू ब्राइट, भड़कीला, भड़कीला, ल्यूरेट। ल्यूरेट तो भड़कीला, इसका मिल्ड मतलब क्या आ रहा है? मिल्ड मीनिंग, नॉट वायलेंट, सेवर। अपोजिट पूछ रहा था ना, तो जेंटल। तो जेंटल में मतलब मोतदिल, हल्का, लाइट। mild, mild, तो माइल्ड, माइल्ड जो रहेगा लाइट। भड़कीला वो था, तो ये माइल्ड उसका अपोजिट हो गया। इग्नोरेंट मतलब नजरअंदाज करना। डिसमल का मतलब क्या है? मायूस कर, dismal, डिसमल, मायूस होने वाला, मायूस कर। और मर्की मतलब, मर्की, गड़बड़, murky, मर्की, मर्की, गड़बड़, गड़बड़। तो माइल्ड कलर लाइट, ल्यूरेट भड़कीला। अगेंस्ट ईच कीवर्ड वर्ड्स आर गिवन फोर सजेस्टेड मीनिंग। चार सजेस्टेड मीनिंग है वर्ड या फ्रेज जो है, तो अपोजिट मीनिंग में क्या आएगा इसका? मैनिफेस्ट, ये क्या होगा? manifest, मैनिफेस्ट। टू शो समथिंग क्लियरली थ्रू साइंस और एक्शन। साइंस या एक्शंस के जरिए कुछ चीज वाजे करना है, क्लियरली बता देना। तो ये होगा मैनिफेस्ट। ऑब्सक्योर मतलब क्या होगा? तो गैर वाजे, अगर वो वाजे है तो ये गैर वाजे उसका जवाब होगा। obscure, ऑब्सक्योर, obscure, ऑब्सक्योर, गैर वाजे। अनमिस्टेकेबल मतलब जो गलती ना करे। अपेरेंट मतलब इरेलेवेंट, जो रिलेटेड नहीं है। अपेरेंट मतलब क्या है? अपेरेंट मीनिंग जाहिर, वाजे का ही अपेरेंट आएगा। apparent, अपेरेंट, तो उसका क्या हो रहा है? obscure, obscure रहेगा। चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट मीनिंग इन द कैपिटलाइज वर्ड। अबेस, अबेस का मतलब क्या होता है? अबेस मीनिंग उन्होंने छोड़ दिया। अबेस, अबेस मीन उन्होंने छोड़ दिया। जलील करना भी हो रहा है इसमें, जलील करना। तो अब देखते हैं
इसका क्या है, कैपिटलाइज वी, इसका नियरेस्ट मीनिंग, तो सिनोनिम पूछ रहा है। तो जलील किया तो ह्यूमिलेट किया, ये डिग्रेड किया वन सेल्फ। ह्यूमिलेट करना मतलब क्या होता है, ये भी जलील करने में आ रहा है, जलील करना। humiliate, ह्यूमिलिएट, तो ह्यूमिलिएट या डिग्रेड करना वन सेल्फ को। अन अनकॉथ, uncouth, अनकुथ, कुथ हो जाए, Uncouth. अनकुथ बेहुदा, अनकुथ। और इससे अलावा फोर्सफुल, जोर देकर, बेसलेस, बेसलेस मतलब बेबुनियाद, बेसलेस। तो ह्यूमिलिएट या डिग्रेड, अनकुथ क्या हो गया, बेहुदा, और फोर्सफुल, जोर देने वाला। चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट मीनिंग टू द कैपिटलाइज वर्ड शेम। शाम, शेम नहीं, अब देखिए यहाँ पर SHAM है, तो शेम का तो हमको मालूम है। sham, शैम, क्षमा वाला भी होता है, शैम, क्षमा। तो क्षमा अगर है तो उसका नियरेस्ट मीनिंग प्रीटेंस हो रहा है, तो प्रीटेंस क्यों हो रहा है, प्रीटेंस दिखावा, pretense, प्रीटेंस दिखावा। रबिश मतलब क्या था, क्योंकि क्षमा दिखाना किसी को मतलब ऐसा चलते हुए को अंधेरे को रोशन करना, तो प्रिटेंड मतलब दिखावा में आ रहा था। रबिश कूड़ा करकट, और लवेबल मतलब प्यारा। गिल्टी महसूस करना मतलब क्या होता है, मुजरिम या फिर शर्मिंदगी। तो प्रिटेंस, तो कैपिटलाइज शैम। शैम के और क्या मायने होते हैं तो हम वो देखते हैं। तो शैम के और मायने देखिए, शम भी हो रही, शर्म। sham, sham, शैम, शम भी बता रहा है, और इसी तरह से उसने पहले क्षमा बताया था, और हाँ। धोखा में भी आ रहा है, शामी, शाम, धोखा। क्लास है। तो इसका मीनिंग जो है तो इंग्लिश में देखते हैं। सिचुएशन, फीलिंग, सिस्टम दैट इज नॉट एज गुड और ट्रू एज इट सीम्स टू बी। क्राइम फिगर्स अ complete sham, the crime figures are a complete sham, complete sham। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि सिचुएशन, फीलिंग या सिस्टम जो कि गुड नहीं है, सही नहीं है। पर्सन हु प्रिटेंड टू बी समथिंग दैट दे आर नॉट। ढोंगी व्यक्ति, ढोंगी तो इसका मतलब ढोंगी से निकल रहा है, ढोंग करना, पाखंड करना, ये भी हो रहा है। तो पाखंड करना तो प्रिटेंस मतलब दिखावा उसके तरफ पे हो जा रहा है तरफ, प्रिटेंस दिखावा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन पिक द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ब। रॉन्गली स्पेल्ड कौन सा हुआ है बोलिए, ऑकवर्ड में W आता है ना पहले। हाँ, तो एक्वर्ड, ऑटोप्सी, और इसके मतलब भी मालूम होना जरूरी है। ऑटोप्सी मतलब क्या है, राइट, ऑटोप्सी इन उर्दू। पोस्टमार्टम, autopsy, ऑटोप्सी, इसका मतलब ये होता है। उसी तरह से जो है तो ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेटिक का क्या होता है मतलब, autocratic, ऑटोक्रेट, ऑटोकैरेट, autocratic, ऑटोक्रेटिक मतलब आमराना, अमर से आमराना मतलब अमर देना, कोई चीज का हुक्म करना। तो वो हो रहा है वो। Examination of body after death to be determine the cause of death or the character or extent of changes produced by disease। ये ऑटोप्सी का था, और दूसरा क्या था ये, ऑटोक्रेटिक। कंप्लीट पावर एंड मेक डिसीजन विदाउट आस्किंग एनीवन एल्स एडवाइस। किसी का सुने बगैर जो है तो, पूछे बगैर कोई डिसीजन लेना, मतलब आमराना जैसा आया था उसका मतलब। उसका और उर्दू में क्या आएगा वो देखते हैं। इस्तेबदादी, खुद मुख्तारी मतलब किससे पूछना नहीं, आमराना मतलब हुक्म देना, ये किसी से पूछे बगैर, इस तरह से। हाँ, उसके बाद में अजाइलम, अजाइलम का मतलब पना, asylum, अजाइलम पना, दारुल अमान, पनाह में आना। तो यहाँ पर इस मिस स्पेल्ड तो ये था। द फॉलोइंग क्वेश्चन पिक द वर्ड स्पेल्ड रॉन्ग। इसमें से क्या रॉन्ग हुआ है, एबनॉर्म,
मिटी, एब्स्ट्रेशन। तो अबनॉर्मिटी मतलब क्या होता है? एबनॉर्मिटी, असामान्यता, मतलब एबनॉर्मल, नॉर्मल मतलब सामान्यता, एबनॉर्मिटी। और उसके बाद में एबरेशन, एबरेशन का क्या हो रहा है? एबरेशन, तो इसका क्या हो रहा है मतलब? एबरेशन का गुमराही, गुमराही में आ रहा है वो। गुमराही के अलावा जो है तो एब्स्टीटेट, तो इसके मतलब क्या है ना बराबर से? परहेजगार, एब्स्टीनेंट। और इसमें क्या गलती है? एब्स्टीनेंट में ए डाल दिए उन्होंने, ई आता है। एब्स्टिनेंट मीन्स Abstinent. परहेजगार। Abstinent. तो जब ये चीजें आएंगे तो जब जवाब आएगा। एब्सटेंशन मतलब क्या है? परहेज, उसका ही है एब्सटेंशन। नीचे हिंट दी हुई थी, एब्सटेंशन, एब्सटेंट। अब ये पैसेज दिया होगा तो पैसेज में बिल्कुल भी एक ऐसा एक सेकंड में पढ़ लेना है, ड्रग एडिक्ट इन द, मतलब आपके लाइन से एक सरसरी इंसिडेंट घुमा लेना है ना, समझो या ना समझो मतलब, क्योंकि वर्ड आपको फाइंड आउट करने में आसानी हो सकती है। जैसे कि ड्रग एडिक्ट इन द, मतलब पढ़ना भी बिल्कुल नहीं है, ऐसे बस एक लाइन आपके नजरे निगाहें मतलब ऐसी चलनी चाहिए बस, ऐसे जैसे इस तरह। तो कुछ चीजें मतलब माइंड में आ जाएंगी, सिर्फ एक नजर डाल लेना इस पे, बिना कोई सोचे समझे। अब देखते हैं नेक्स्ट है कि ऑल वी लर्न फ्रॉम द पैसेज दैट, तो पैसेज से क्या समझा, ज्यादातर लास्ट में आता है। मैनी पॉप म्यूजिशियंस यूज द कोड लैंग्वेज ऑफ ड्रग एडिक्ट, तो उन्होंने ये देखिए यहाँ पर आया, दिस मेक्स इजी फॉर दो सर्च इन ड्रग इन, तो उसके मोरल वगैरह वो चीज़ों में आगे आगे आता है वो, तो ये ड्रग एडिक्ट के हिसाब से ये आ रहा है उसका मतलब। ये थोड़े हार्ड होते हैं मतलब ढूंढने के लिए, लेकिन इसको ऐसे ही देना होगा। इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएंगी। द ड्रग यूजर्स स्पीच इज अनटेंजिबल, अनइंटेलिजिबल टू, बिकॉज, तो अनइंटेलिजिबल कहीं पर दिख रहा है क्या? ये है, बिकम अनइंटेलिजिबल बिकॉज, बिकॉज देयर लैंग्वेज हैज पेक्यूलियर वर्ड्स, तो पेक्यूलियर कहाँ पर आया है? अब देखिए यहाँ पर मिला हुआ और उसका जवाब यहाँ पर है, तो मतलब वो समझने पर ही डिपेंड होगा ज़्यादातर। तो ज़्यादातर पैसेज में ऐसी चीज़ें बहुत टफ जाते हैं, अभी सीटेट वगैरह में बहुत टफ जाता है वो, ढूंढने पे जल्दी से मिल नहीं पाते हैं। उसके बाद ड्रग एडिक्स, तो इसका ये पीडीएफ के जरिए आपने इसको सॉल्व कर लेना। अभी जो मोटा मोटा है हम उसको करते चलेंगे। मिस्टर नेहरू स्पीच ऑलवेज बॉट आउट दिस बेस्ट फॉर इंडिया एंड वेल बींग्स, तो डायरेक्शन है यहाँ पर नेहरू, तो उनके ऊपर एक पैसेज दिया हुआ होगा। 11 to 15 क्वेश्चन पर ये डिपेंड था, ये 15 हो गए। अब यहाँ पर जो था 16 and 17 क्वेश्चन जो है, तो ये सेंटेंस है, फॉलोइंग सेंटेंस 1 or 2 वर्ड्स आर मिसिंग, तो उसमें से सही आंसर चुनना है बोल रहे हो। तो नेहरू की स्पीचेस से बॉट आउट हुई उनकी लव और पीपल, ग्रेटनेस, रेसिडेंस, ये दूसरा जोड़ी गलत हो जा रही, जॉय लैंड नहीं है, सैडनेस फॉरेस्ट, की निगेटिव टर्म थे पूरे, तो करके ऑटोमेटिक लव एंड पीपल आ जाएगा। उसी तरह से मैन विल ग्रेट, मैन विद ग्रेट, क्या ग्रेट होने से मैन, एंड नॉलेज आर यूजुअली वेरी पोलाइट एंड डैश, तो मैन विद ग्रेट विजडम, ग्रेट विजडम एंड नॉलेज आर यूजुअली वेरी पोलाइट एंड हम्बल होते हैं। एम्बिशियस, ऑब्सक्योर, सैड वगैरह, क्रूअल, ये चीजें मतलब कुछ कुछ जो है तो उसमें नेगेटिव टर्म आने से वो बैठ नहीं पा रही थी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अब नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स, चॉइस विद कीपिंग गुड इंग्लिश यूसेज, गुड इंग्लिश यूसेज के हिसाब से क्या है, मतलब फ्रेंड राइट्स फास्टर देन, जब भी आता है कि फास्टर देन आ जाता है, देन आई, तो ये क्यों आ रहा है, देन मी क्यों नहीं आया? फिल इन द ब्लैंक, चॉइस इन कीपिंग विद गुड इंग्लिश यूसेज, द फ्रेंड राइट्स फास्टर देन मी, देन माई सेल्फ, देन सेल्फ, तो ये तो देन मी होना चाहिए ना, देन मी होना चाहिए, आई नहीं आता, देन मी डैश, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तो ये बाय द ग्रेस ये वाला सही है। द courier company luckily delivered the letter
राइट ऑन टाइम, राइट बाय टाइम। बाय मतलब होता है तक, कोई चीज तक, मतलब बाय टुमारो, कल तक। राइट ऑन टाइम, टाइम पर, ये पर हो रहा है, ऑन राइट टाइम। लेटर ऑन राइट टाइम मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। लेटर राइट, द करियर कंपनी लकीली डिलीवर्ड द लेटर ऑन राइट टाइम, राइटली ऑन टाइम। तो ये होना चाहिए थर्ड, ऑन राइट टाइम, ये होना चाहिए उसका जवाब। नेक्स्ट डायरेक्शन है यहाँ पर, करेक्टली अल्टरनेटिव आंसर देना कंप्लीट सेंटेंस करने के लिए। ही रिक्वेस्टेड हर टू लेंड हिम 5 रुपीज टू लेंड हर। ही रिक्वेस्टेड, तो ही के साथ में क्या आता है, हिम, तो ये दो, टू बोरो हिम या फिर ही रिक्वेस्टेड हर टू लेंड हिम 5 रुपीज, तो ये सही है, मतलब उसको उधार दो 5 रुपीज, लेंड हिम 5 रुपीज। क्योंकि ये क्यों आया, ही रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्टेड किया हर मतलब उस लड़की से कि उसको दो, मतलब डबल से ये हिम इसके साथ आएगा। लड़के ने रिक्वेस्ट किया लड़की से कि टू लेंड हिम 5 रुपीज, तो ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है ना, तो करके वो इनडायरेक्ट लड़के के लिए लिया है, इसलिए पूछ रहा था, तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड। ये हो गया क्लियर। उसके बाद है आई फर्स्ट मेट हिम इन 1966। अब देखिए मीट मतलब मिलना, हैव मेट मिल चुका हूँ, हैड मेट मिला था, आई फर्स्ट मेट हिम मैं जब मिला था, मैं जब मिला उससे, तो मिला मेट। ये सिंपल पास्ट टेंस की मिसाल है ये वाली। और ये वाला समझा, सिंपल पास्ट टेंस, आई फर्स्ट मेट हिम मैं पहली मर्तबा मिला, तो कॉमनली आने से मिल चुका था ऐसे। सम फ्रेंड्स डैश टू मीट मी टुमारो, सम फ्रेंड्स आर कमिंग टू मीट टुमारो, क्योंकि ये है आ रहे हैं, टू मीट मी टुमारो कल आ रहे हैं। तो शी वॉज दैट डैश दैट शी कुड नॉट स्लीप, शी वॉज सो एक्साइटेड, वो बहुत ज्यादा पुरजोश थी कि शी कुड नॉट स्लीप, वो सो ना सकी, टू एक्साइटेड, शी वॉज टू एक्साइटेड, मच एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड दैट। तब ये वाला बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वेरी एक्साइटेड, मच एक्साइटेड, टू एक्साइटेड, सो एक्साइटेड, तो हाँ सो एक्साइटेड, सो ब्यूटीफुल, ऐसे चीजों में आ सकता है। उसके बाद है कि द डॉक्टर सून डायग्नोज द पेशेंट इलनेस, पेशेंट की इलनेस की तशखीस के लिए डॉक्टर जल्द तशखीस करेगा। इन दिस सेंटेंस डायग्नोज का मतलब क्या है, डिसाइडेड ऑन द नेचर ऑफ ट्रीटेड, ट्रीटेड मतलब कर चुका, क्योर्ड कर चुका, प्रोवाइडेड द मेडिसिन फॉर मेडिसिन दे चुका, डिसाइडेड ऑन द नेचर ऑफ मतलब उसने तशखीस किया कि क्या तरह का नेचर था, ऑन द नेचर ऑफ इसका मतलब ही निकल रहा, क्योंकि उसने ट्रीट भी नहीं कर दिया, मतलब अच्छा नहीं हो गया, क्योर भी नहीं कर दिया, उस वजह से। पढ़ लो। डायरेक्शन है कि क्वेश्चन नंबर 26 to 28 में जो है तो यहाँ पर 1 2 3 4 में से रॉन्गली स्पेल्ड क्या है, शेकल। तो शेकल किस तरह से आता है, shekel, शकील हो गया था ये, तो शेकल ही है इस तरह से, तो उसमें ई नहीं आएगा, शेकल ए आएगा। और इसका मतलब हो रहा है बेड़ी, बेड़िया। नेमेसिस का मतलब क्या आएगा, इंतकाम इलाही, नेमेसिस, बदअमली की सजा, बदअमली की सजा। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन का देखते हैं, पैदल चलने वाला, पेडल से पेडेस्ट्रियन। और मार्शलिंग, मार्शल आर्ट जो करते हैं, मार्शलिंग, मार्शलिंग, मार्शल करने वाले। उसके बाद में है सॉरोटी, टेरेस्ट्रियल मैग्निफिकेशन, हैबिटेशन। तो ये वाली की स्पेलिंग मिस्टेक क्यों हुई है, हैबिटेशन। तो देखिए हैबिटेशन में डबल भी हो गया था, मस्कन, habitation, हैबिटेशन डबल भी आ गया था, मैग्निफिकेशन, टेरेजियल, सॉरोटी, ये है सही।
जमीनी जिस्मों मुजस्सिमों और सोरोइटी तो देखते हैं। लड़कियों की टोली जिसका मुकामी तंजीम से ताल्लुक हो। Sorority. सोरोइटी ये मुकामी तंजीम से ताल्लुक हो। उसके बाद इसमें कौन सी गायनेकोलॉजी की स्पेलिंग गलत है। ये देखिए Gynecology. ये वाला था Gynecology. GYNO आता है तो NA दिया हुआ है NE आता है NE गायनेकोलॉजी गायनाकोलॉजी हो गया। हैबिचुअल इनहेरिटेंस मैनिपुलेटिव यू द बिलो आर द फोर स्पेलिंग ऑफ द सेम वर्ड चूज द करेक्ट वन। अब करेक्ट जो है एनोनिमस एनोनिमस मतलब गुमनाम तो इसकी चार में से जो एक रहेगा तो सही है रहेगा। तो उसके बाद इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द गिवन सेट ऑफ द वर्ड अ पर्सन हुज थॉट्स आर टर्न्ड इनवर्ड। तो उसको क्या कहते हैं मतलब उसकी उसने डेफिनेशन बोल दिया है इंट्रोवर्ट। उसमें मतलब क्या बोल रहा है एक पर्सन जिसके थॉट जो है तो टर्न हो रहे हैं इनवर्ड वो शख्स जिसके ख्यालात अंदर की तरफ मुड़ गए हैं। इंट्रोवर्ट इंटेलिजेंट इंटरब्रेट एक्सट्रोवर्ट। तब देखते हैं कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में क्या डिफरेंस है। इंट्रोवर्ट मतलब क्या होगा रूहानी रूहानी मुआलजा अ पर्सन हुज पर्सनैलिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंट्रोवर्जन। और एक्सट्रोवर्ट मतलब क्या होगा फिर इसको EX लगाना एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट आत्मविश्वास को उत्साह पर्सन हु इज कॉन्फिडेंट एंड फुल ऑफ लाइफ हु प्रिपेयर बीइंग विद अदर पीपल टू बीइंग अलोन। जिसके बजाय साथियों के बीच रहना पसंद करता हो। मतलब ये साथियों के बीच रहना पसंद करता है अकेले के बजाय। और इंट्रोवर्ट मतलब जो अकेले रहना पसंद करेगा उनका। तो वो हिसाब से ये हो गया थॉट्स आर टर्न इनवर्ड। उसके बाद डायरेक्शन है ही गेव मी डैश बाय अपियरिंग सडनली इन द डार्क। उन्होंने क्या किया डरा दिया। ही गेव मी अ स्कैर डैश कर्स। कर्स का मतलब क्या होता है बदुआ देना हाँ। और इसके अलावा लानत भेजना। और जॉल्ट मतलब झटका जॉल्ट। Jolt. और उसी तरह से डैश का तो मतलब कुछ नहीं था ना इसका कुछ निकलता है मतलब डैश डैश ही हो। उसके बाद ही वॉज पनिश फॉर डैश ऑफ हिज ड्यूटी। तो उसको पनिश किया गया लापरवाही के लिए लापरवाही किया तो। प्रोकोलेशन मतलब क्या है टकराना टक्कर मारने पे उसको पनिश नहीं किया गया। इमेच्योरिटी की वजह से भी नहीं क्रिटिसिज्म तनकीद करने पर भी नहीं उसकी लापरवाही। डेरिलिक्शन क्या पढ़ेंगे उसको Dereliction. डेरिलिक्शन dereliction of his duty. The old lady dashed her son when he returned triumphantly from the war. उसने उसको मतलब गले लगाई हक किया उसके सन को। प्रोक्लेम्ड क्या था इसका मतलब ऐलान किया तो ऐलान नहीं किया उसने प्रोनाउंस किया बैंग मतलब टकराया बैंग। और इसके बाद में प्रोनाउंस तलफ़ुज़ तो सही था हक। fill in the blanks in the classroom students are to be trained to love one another each other all together। each other क्यों नहीं हुआ one another क्यों हुआ।
वन अनदर क्यों है ईच अदर की बजाय? ज्यादातर तो ईच अदर हो सकता था ना, एक दूसरे का। ऑप्शन सी वन अनदर ही है, लेकिन क्यों? तो मतलब मोर अप्रोप्रिएट शायद वो ही आएगा ईच अदर की जगह, उसको बाद में और ग्रामर में कवर करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, वॉक प्रॉपर्ली, यू शुड फॉल। वॉक प्रॉपर्ली, लेस्ट, लेस्ट का मतलब क्या है? वरना, वरना हो जाएगा क्या? लेस्ट मतलब ऐसा ना हो। लेस्ट, वॉक प्रॉपर्ली लेस्ट यू शुड फॉल। अदरवाइज, आपको दिमाग ऐसा आ सकता है कि अदरवाइज यू शुड फॉल, तुम गिर सकते हो। लेस्ट, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओगे, एहतियात का जुमला है। अदरवाइज ये वार्निंग वाला है, इसलिए या तो मैं तुमको गिरा दूंगी, इस तरह। तो उस हिसाब से अभी डायरेक्शन है, डेथ बिफोर टाइम देयर फॉरवर्ड मेनी डाई। तो इसमें क्या सीक्वेंस है बता रहे हैं, अभी क्या बोलना चाह रही है? ये जम्बल्ड है तो वर्ड अरेंज प्रॉपरली, तो इसमें से आपको चॉइस लेना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स की। डेथ बिफोर टाइम्स देयर फॉरवर्ड मेनी डाई, तो अब उसमें जो सही बैठेगा तो वो लेना है। तो 5, फॉरवर्ड डाई मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, फॉरवर्ड मेड मेनी डाई, मतलब ये ऐसे कुछ उल्टे सीधे के इडियम्स और फ्रेजेस को तोड़ के रखा हुआ है। तो ये सीरीज है। मेमोरी लायर गुड नीड्स। 3, अ लायर needs a good memory. A liar needs a good memory. उसके बाद burnt fire a child dreads the, a burnt child dreads the fire. हाँ 2 मिनट। of mind pace is index the, pace is index of the mind. Given below are the 4 spelling of the same words. Choose the correct one. तो सेम वर्ड्स है, इसमें से 4 स्पेलिंग है, चूज करेक्ट वन। मिस्ट्री, ये इसकी स्पेलिंग सही है, मिस्ट्री में से अपनी डायरेक्शन है ये वाले। पुट अ पर्सन, पुट अ पर्सन थ्रो हिज पेजेस, पुट अ पर्सन थ्रो हिज पेजेस, इसका मतलब क्या था? ईच ऑफ द फॉलोइंग क्या आता है यहाँ पर? अल्टरनेटिव, ये जो इडियम्स था फॉलोड बाय अल्टरनेटिव मीनिंग, उसके अल्टरनेटिव जो मीनिंग निकलते हैं। तो इसका मतलब क्या था? एक शख्स को उसकी रफ्तार में डाले, एक शख्स को उसकी रफ्तार के जरिए रखे। तो इसका मतलब क्या आ रहा था? टेस्ट, टेस्ट हिज एबिलिटीज, इसका मतलब ये निकल रहा है। उसके मायने पूछ रहा है, फॉलोड बाय अल्टरनेटिव मीनिंग्स ऑफ द विच इज करेक्ट। पुट हिम ऑन द राइट ट्रैक, राइट ट्रैक पे लाना नहीं है, उसकी काबिलियत जांचना। पर्सन ऑन हिज पेस, पेस मतलब जो रफ्तार होती है, रफ्तार, तो उसकी एबिलिटी को जांचना हो रहा है। मेक हिम क्विकन स्टेप्स, इंस्पायर हिम टू वर्क हार्ड, मतलब इंस्पायर करना, संदीप माहेश्वरी बन जाना, ये उसका मकसद नहीं है। क्विकन स्टेप्स लेने में उसकी मदद करना। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, एक चाय में जो है एक तूफान आया, तो इसका मतलब क्या है? ग्रेट नॉइज, बहुत शोर हो रहा है, डेंजर सिग्नल है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, ये मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब क्या है यहाँ पर? मामूली। trivial, ट्रिवियल मतलब मामूली, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, मामूली से ज्यादा एक्साइटमेंट होना। तो स्टॉर्म है टी कप में। स्क्वायर पेग इन राउंड होल, स्क्वायर पेग, पेग मतलब क्या है?
मुरब्बा खोटी, गोल सुराख में एक मुरब्बा, खोटी मतलब क्या है? खोटी। पेक का मतलब क्या आ रहा है यहाँ पर? तो इसको देखते हैं, पर्सन अनसुटेड टू द पोजीशन इन हिज लाइफ, मतलब वो बता रहे कि एक राउंड सर्कल है, सर्कल में स्क्वायर, तो मतलब वो अनसुटेड है उसके लिए, मतलब सुइटेड पोजीशन नहीं है, फिल बैठ नहीं रहा, मतलब फिट नहीं हो रहा। स्कीम दैट नेवर वर्क, एन इम्पॉसिबल टास्क, हरक्यूलियन टास्क। Herculean. हरक्यूलियन टास्क मतलब क्या है? सबर आजमाना, सबर आजमाने वाला। उसके बाद में देखिए यहाँ पर डायरेक्शन है, यहाँ पर इस सेक्शन में जो है 3 पार्ट है, 1 2 3 4, और इसमें से क्या है, एरर्स को स्पॉट करना है। आई डेयर, आई नॉट टू गो टू माई फादर, नो एरर। आई डेयर नॉट टू गो टू माई फादर, ऐसा पूरा कंप्लीट है, तो उसमें से 1 2 3 है कि इसमें क्या है, एरर कहाँ पर है। तो यहाँ पर है देखिए, आई डेयर नॉट टू गो, डोंट डोंट गो टू माई फादर, ऐसा कुछ होना चाहिए था, तो सेकंड में एरर आई। आई गेट अप at 5 and studied for 2 hours. After taking a bath, I took breakfast. Then I went to school on my bike. No error. तो यहाँ पर है I get up at 5, ये गलत है। I wake up at 5 अर्ली मॉर्निंग, इस तरह से हो सकता है फिर। तो इस वजह से वो एट 5 मतलब AM PM कुछ भी नहीं दिख रहा उसमें। एक तो ये हो सकता है, या फिर अर्ली मॉर्निंग बोल सकता था, ऐसी चीज हो सकती थी, इसलिए यहाँ पर एरर आया। नेक्स्ट देखते हैं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट रहेंगे, इसको बाद में फुर्सत से करेक्ट करेंगे। वॉइस को थोड़ा सा म्यूट कीजिए। उसके बाद है नेक्स्ट, ये हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज विल स्टिंग, स्टिंग मतलब क्या है? फॉलोइंग विल स्टिंग, डंक कौन मारेगा, ऐसा कुछ होगा क्या? स्टिंग, हाँ डंक कौन मारेगा, स्टिंग, स्टिंग कौन करेगा, तो इसमें से स्कॉर्पियन करेगा। ये कुत्ता काटेगा, कैट जो है तो क्या करेंगे, पंजे, अ, उसको क्या बोलते हैं, रैशेस आएंगे उससे। लिजर्ड क्या करेंगे, जो भी होगा, तो डंक स्कॉर्पियन मारता है। फिर इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रपोजिशन। शिवांश इज गुड एट स्टडीज, इन, एट, टुवर्ड, बाय मतलब से, ये तो नहीं होगा, इन और एट में कंफ्यूजन था। तो एट स्टडीज, स्टडीज पर, स्टडीज में, पढ़ाई में अच्छा है, तो इन और एट, गुड एट स्टडीज, तो कुछ सेंटेंस ऐसे तो एट के हिसाब से आते हैं, इस वजह से एट। उसके बाद गिवन बिलो इज द सेंटेंस एक्टिविटी, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के हिसाब से है। तो यहाँ पर कुड दे नॉट हैव हेल्प दे नीडी, क्या उन्होंने मदद नहीं किया था नीडी की, कुड द नीडी नॉट हैव बीन हेल्प बाय देम, उसको उल्टा करके लिखा गया, एक्टिव को पैसिव, पैसिव को एक्टिव, ऐसे करना है। उसके बाद द चीफ गेस्ट इंटर्ड द हॉल, द ऑडियंस क्लैप, द ऑडियंस क्लैप एज द चीफ गेस्ट इंटर्ड द हॉल, ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के हिसाब से था। फिल इन द गैप विद द सुटेबल